friends, let's talk about boron family. So elements in the boron family are boron, aluminum, gallium, indium, helium and NH. And these are the atomic numbers. The boron contains 5 electrons, aluminum 13 and so on and so on. And these are the outermost electronic configuration of all these elements. 2s2, 2p1 means all the elements have 3 electrons in the outermost cell, which is known as the valence cell. So their valency can be 3, right? Or maximum valency can be 3. This is very, very important because they can donate or they can share 3 electrons with other elements, which is also known as the oxidation state. क्या भाई इसका फ्री है हमेशा ही, ओके ये भी फ्री रहेगा और बहुत कम होगा कि कहीं पर 1 हो जाता है एल्यूमिनियम. देन दैट इज योर गैलियम 3 1, इंडियम 3 1 एंड दिस लास्ट बट 1 Tl दैट इज 3 बहुत कम होता है या स्टेबल नहीं होगा, +1 ज्यादा होता है. तो ये +3, ये जब हम साइन यहाँ पर डालते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब साइन नहीं है तो ये बन जाता है वैलेंसी. कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा. अगर हम +3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. जैसे +3 इसका है, +1 बहुत ही कम होता है एल्यूमिनियम में, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. इसमें +3 भी होता है, +1 भी होता है. जो आपका गैलियम है यहाँ पर भी +1, इसमें +3 बहुत रेयर होता है, +1 अभी क्वेश्चन भी नहीं इसका. So these are the very common oxidation states, right, of these elements. कि इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स में इनके ऊपर कितना चार्ज होता है. So these are very, very important things, oxidation states. Now let's discuss some very important questions. Now why boron cannot form this cation, B3 positive cation? Yeah, why it is not possible to knock out all the 3 electrons from boron? इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पॉसिबल क्यों नहीं है, राइट? या बोरॉन का जो ये B3 पॉजिटिव कैटायन है ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं पर पाया नहीं जाता है. तो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसमें कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. वेरी हाई अमाउंट of energy is required to knock out all the 3 electrons, which is practically not possible. One more thing कि एनर्जी फैक्टर एनर्जी बहुत ज्यादा है कि इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी और ये पॉसिबल नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना. अगर हम थ्योरेटिकली मान लें कि ये बन भी गया है, राइट, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि जब ये बॉन्ड बनाएगा ना किसी के साथ, कोई भी आप ले लीजिए एलिमेंट यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे इसके हमेशा, ठीक है. यहाँ से हम लिखा ले X, कोई भी एटम है ये, राइट, ऐसे. तो इस ये कैटायन है पर प्लीज 3 पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, और ये जो यहाँ से जो 3 एटम्स हैं इनके ये बॉन्ड पेयर को अपनी ओर बहुत ज्यादा फोर्स से खींचेगा और इन तीनों का पोलराइजेशन कर देगा. पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे फिर क्या है, जो हम एक तरह से मान रहे हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होने से ये कोवलेंट बॉन्ड ही बन जाता है. इसलिए करें कि बोरॉन के जो भी कंपाउंड्स हैं, लेट्स से ये हाइड्रोजन के साथ हैं Bf3 एक्सेट्रा, या आपका ये BH3 है, ठीक है, या आपका ये B2O3 है जो कॉमन कंपाउंड है बोरॉन के, या ये BOH3 है, ये सारे क्या हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड है. यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है एल्यूमिनियम में, जो ये बनाएगा ज्यादातर केसेस में, राइट. लेकिन इसमें क्या आयनिक बॉन्ड हो सकता है, जैसे गैलियम, इंडियम, थेरियम. एनएस के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, ये जो का एलिमेंट है, इसके केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है. तो ये पहला क्वेश्चन था कि व्हाई दिस कैटायन डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली. दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड है, राइट, ठीक है, इसको हम कहते हैं
this orthoboric acid, ऐसे BH3BO3 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम H3BO3 orthoboric acid, या आप इसका एसिड दिखा सकते हैं जैसे आपको दिखाया है, या फिर इसमें ये 3 H है, तो प्रैक्टिकली ये मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक क्यों नहीं है, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक क्यों नहीं है। क्वेश्चन आता है कि दिस orthoboric acid contains 3 hydrogens but practically it is monobasic, how and why, ये 3 H है। यहाँ पर देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम कुछ बॉन्डिंग देखेंगे ना, यहाँ पर BOH, राइट, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है हमारे पास BO बॉन्ड, राइट, एंड OH बॉन्ड, दो बॉन्ड है, ये इक्वली पोलर है और पानी में डालने पर ये कोई बॉन्ड टूटता नहीं है ना। अगर हम इस एसिड को पानी डालेंगे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, फिर ये एसिड कैसे काम करता है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव आ जाएगा, तीनों टूटेंगे, फिर क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ट्राइबेसिक बन जाएगा। ट्राइबेसिक ये है नहीं, प्रैक्टिकली मोनोबेसिक है, राइट। अगर ये बॉन्ड टूटता है ये क्या बनेगा, फिर ये बेस ही बन जाता है, ये बेस भी नहीं है, राइट, जो आपका ये क्या है, एसिड हम बोल रहे हैं इसको, तो हाउ इट कैन एक्ट एज मोनोबेसिक। अब क्या करता है पानी में, भैया पानी में जाने पर देखिए, पानी में जाने पर इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये एसिड तरह काम कैसे करता है, ये जैसे इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ऐसे OH and H ऐसे ना, ठीक है, इसको तोड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल को और क्या बन जाएगा, ये BOH4 नेगेटिव प्लस H4 पॉजिटिव, इस तरह से ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा ये एक वाटर मॉलिक्यूल, और हम कहेंगे कि ये एसिड है। कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव आयन हमें दे रहा है पानी में घोलने पर। One molecule of this acid furnishes one H positive ion on putting in water, that is why it is monobasic acid. Very important question. Now ये गैलियम है, प्लीज भाई, गैलियम में हमने लिखा, गैलियम में क्या है भाई कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +1 है, मतलब कंपाउंड कैसे बनेंगे, वैलेंसी 3 होगी या 1 होगी इसमें, ठीक है, लेकिन इसका हमारे पास हैलाइड है GaCl2, ये कैसे बनता है, GaCl2, a very prominent compound of this element is GaCl2, तो यहाँ पे +2 स्टेट में है, ठीक है, +2 स्टेट में कैसे होगा, हम कह रहे हैं कि it can show only these 2 oxidation states. Gallium has only +1 and +3 oxidation states. Then how this compound is formed? ये कंपाउंड कैसे बनेगा, तो इस कंपाउंड में क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का क्या है कि ये कंपाउंड एज ए डायमर एग्जिस्ट करता है, डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़ेंगे, Ga2Cl4 ऐसा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, कौन, GaCl2। अब इसमें क्या होगा, जब इसको आप देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका, GaCl4, तो ये आपका एनाइन है और ये कैटाइन है, देख लीजिए ये एनाइन है, ये इसका स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, ये कह लीजिए इस मॉलिक्यूल का, इसके 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे जोड़ेंगे और इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसमें ये +3 है, यहाँ पर ये बाहर ये +1 स्टेट में है। इन दिस कंपाउंड गैलियम हैज +1 and +3 oxidation states. In this way we can explain the formation of gallium dichloride, in which this atom has +2 oxidation states. Very important question which we have so many times in exam. Now in case of this thallium, this TlCl, thallium chloride is highly stable as compared to is thallium trichloride. ये स्टेबल नहीं है, प्लीज, ये एक कंपाउंड बनता है, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है thallium chloride, इसमें क्या है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। So because of inert pair effect, this compound is stable, this is not. मतलब होता क्या है कि जब इस ग्रुप में हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये जो खासकर थैलियम के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, इनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी लगभग 0 हो जाती है। तो कह लीजिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थैलियम के न्यूक्लियस का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि इसको यहाँ से एक एस को एक एस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 6p में ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 6p में नहीं जाएगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होंगे, 3 बॉन्ड नहीं बनेंगे। So it is very difficult to promote one s electron या 6s electron to 6p because of high
force of attraction between its nucleus and these two electrons. So जब तक इनमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होता है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, या हम कहते हैं कि ये बॉन्डिंग में इनकी पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है, और इस क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि नीचे जाने पर ये जो आपके s के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्ड बनाने में जो रुचि है वो बहुत ही कम हो जाती है, और यहाँ पर आकर ये बहुत ही घट जाती है, लगभग आपके लिए जीरो हो जाती है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये अनपेयर्ड, इसका एक बॉन्ड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, और कहते हैं ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। सो इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कंपाउंड लिखा देखिए आप, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है दिस बोरॉन के, देखिए प्लीज ये मोनोमर्स है, मोनोमर्स है। मतलब अगर यहाँ पर ये सारे हैलाइड्स हैं तो ये मोनोमर क्यों है, जबकि यहाँ पर क्या है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर ये इसका ऑक्टेट पूरा भी नहीं है, ये फिर ये मोनोमर क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को डायमराइज होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए B2H6 होना चाहिए इस मॉलिक्यूल को, लेकिन ये हम कहते हैं कि अगर ये हेलोजन्स है फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो लेट्स से BF3 इट इज ए मोनोमर। व्हाई दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म दिस B2H6, व्हाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट डाइमराइज, ये वाला मॉलिक्यूल है। सो बिकॉज ऑफ टू रीजंस, प्लीज। तो पहला हमारे पास क्या है भाई, देखिए कि बोरॉन बहुत छोटा हमारे पास क्या एटम है, वेरी वेरी स्मॉल एटम, ये बहुत छोटा है, और यहाँ पर क्या है ऐसे हम बनाएंगे ना ये लेट्स से B, क्या होगा ये B, ओके दिस इज योर X X X एंड X, तो ये B यहाँ पर आएगा, ठीक है B, और इसमें क्या है ये 4 X इसके चारों ओर आ जाएंगे ना, ठीक है 4 X इसके चारों ओर आ जाएंगे, किसके बोरॉन के। So because of small size, it cannot accommodate 4x around it, and there is a steric repulsion. तो जो steric repulsion है वो ये B2H6 बनने से रोकता है कि बोरॉन के चारों ओर, एक बोरॉन एटम के चारों ओर क्या है 4 ये X एटम्स एक्कोमोडेट नहीं हो सकते, एक्कोमोडेट नहीं हो सकते। एक बात और भी है कि यहाँ पर ये जो बोरॉन में आपका जो 2p ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल है, ठीक है 2p ऑर्बिटल, इसके वजह से बहुत ही कम है, और यहाँ से ये जो इसमें भरे हुए तो हमारे पास p ऑर्बिटल है, वहां से क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, और यहाँ से क्या है इसका ऑक्टेट लगभग पूरा हो जाता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन व्हिच इज एम्प्टी, ठीक है, शेयर्स to p electrons of these atoms partially, and its octet is near to completion, okay, and this type of bonding or behavior is known as the back bonding. So दो रीजन इसमें, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है, और इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए ये डाइमराइज नहीं होता। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है सारे BF3 BCl3, they exist as monomers, So these questions of boron family are very very important, very very important. Okay please, thanks, namaskar.